नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करने के लिए और उस वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, साथ ही साथ कुछ नया कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी किसी कंपनीज के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। तो उसके ऊपर मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा और आप वहां पे सीख कर कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा सीख कर काम करिए, किसी की बात के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे बात के ऊपर भी नहीं, क्योंकि मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना और आपका काम है उस पॉइंट को वेरीफाई करके काम करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, इसका लिंक्स आपको नीचे दिया गया है तो प्लीज जाकर चेकआउट करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए, सीडीएसएल इंडिया के सबसे बड़ा एक डिपोजिटरी फर्म है। देखिए, दो अलग अलग डिपोजिटरी फर्म है, एक है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल। देखिए, एनएसडीएल के ऊपर एक अपडेट आया था कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाला है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है और वो लिस्टिंग होने के लिए सेबी के पास जो फाइलिंग जमा किया, सेबी ने उसको रिजेक्शन कर दिया क्योंकि फाइलिंग में कुछ वीकनेस देखने को मिला था, तो इसलिए सेबी ने एनएसडीएल को लिस्टिंग होने में मना कर दिया। तो एक अपडेट के रिपोर्ट के अपडेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2024 में वो फिर से मतलब स्टॉक मार्केट में री इन्वेस्ट नहीं, स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टिंग होने के लिए फिर से वो फाइल जमा करेंगे और वो भी सेबी के पास। अभी सब कुछ वो क्लियर करके ही जमा करेंगे क्योंकि इस बार अगर रिजेक्शन हुआ तो बहुत दिनों तक बाद, मतलब बहुत दिनों तक उसको रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा और फाइल जमा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी किसी भी डिपोजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना है तो आपको सीडीएसएल के ऊपर हमेशा निवेश फोकस होना चाहिए क्योंकि सीडीएसएल एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर ही आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला कि आप सीडीएसएल के ऊपर निवेश करिए, मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, सीडीएसएल का काम क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए, हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें से सीडीएसएल का कुछ फायदा नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता था। अभी ट्रेडिंग के पर्पस में भी सीडीएसएल को फायदा मिलेगा। किस बेसिस में मिलेगा वो सबसे पहले उसको समझाने से पहले सीडीएसएल पैसा किस तरीके से कमाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आज मैंने कुछ शेयर को बाय किया और कल जाके उसको सेल करूंगा, तो यहाँ पे जो एक दिन मेरा होल्ड है, इस होल्डिंग का जो शेयर है वो किसके पास चला जाएगा, वो सीडीएसएल के पास चला जाएगा। जब मैं शेयर को सेल करूंगा तो एक कमीशन मुझे सीडीएसएल को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सीडीएसएल का मतलब है आप गोडाउन बोल सकते हैं, गोडाउन का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने कुछ सब्जी रखने का, मतलब बहुत सारे सब्जी अपने गोडाउन में रखना चाहा तो गोडाउन को एक चार्जेस देना पड़ता है। सेम टू सेम सीडीएसएल भी आपका शेयर को रखेंगे तो उसके लिए चार्जेस देना पड़ेगा। अभी सीडीएसएल का डायरेक्टली फायदा कहां से मिलेगा? अभी देखिए, जो हम लोग आज बाय करते थे और कल जाकर सेल करते थे तो यहाँ पे उसको डिलीवरी कहा जाता था, तो इस डिलीवरी का फायदा सीडीएसएल को मिलता था। अभी थोड़ा सा रूल्स चेंज कर रहे हैं सेबी एक रूल्स चेंज कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस रूल्स को लेके आएंगे कि मान के चलिए आज आपने 10 बजे में कोई भी ट्रेड लिया और 12 बजे के बाद आपने वो ट्रेड को सेल किया, मतलब 10 बजे के अंदर अंदर बाय किया और 12 बजे के बाद सेल किया, तो इसका मतलब वो डिलीवरी हो जाएगा। इसका मतलब 12 बजे के अंदर अगर आप सेलिंग करेंगे तो वो इंटरडे हो जाएगा, अगर 12 बजे के बाद अगर सेल करेंगे तो वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में चला जाएगा आपका शेयर। जब भी आप सेल करेंगे, आप तो सेल कर रहे हैं इंटरडे में, मगर फिर भी वो आपको डीमेट अकाउंट से ही बेचना पड़ेगा, तब आपका डायरेक्टली कमीशन सीडीएसएल को देना पड़ेगा। तो सोचिए, आप ट्रेडिंग करके कितना पैसा कमाएंगे मुझे पता नहीं, मगर आपको गवर्नमेंट को चार्जेस और सब कुछ पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में बचेगा कुछ नहीं। आपको लग रहा है, मुझे बहुत सारे लोग प्रॉफिट दिखाता है कि मुझे आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। हाँ देखिए, हो तो रहा है, मगर उसको एक बात जरूर कहना कि वो खुश इस बात में नहीं है कि अगर इस तरीके से डिलीवरी में पैसा आपको इंटरडे में भी देने को मिले तो वो इस बात में खुश नहीं होगा क्योंकि 1 लाख के पर्स उसका प्रॉफिट में बहुत ज्यादा पैसा उसको सीडीएसएल को भी देना पड़ेगा। तो मैं इतने सारे चीज इसीलिए मैं आपके साथ शेयर किया हूँ क्योंकि आपको बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। हम लोग करते क्या है, हम लोग कुछ सोच समझ कर ही किसी भी कंपनी के ऊपर बाय कर लेते हैं उसका परफॉर्मेंस देखकर। परफॉर्मेंस मतलब आज मान के चलिए कंपनी का प्राइस टॉप लेवल में है, वो लगातार हाई करते जा रहा है और हम लोगों को इसी लग रहा है कि कंपनी चलो और भी हाई करेंगे,
और भी पैसा लगा दूं, मुझे फटाफट प्रॉफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे फटाफट से कुछ नहीं बनता। यहाँ पे कोई मतलब पिज्जा कंपनी नहीं है कि फटाफट आपको 30 मिनट्स में डिलीवरी दे देंगे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा और उसी कंपनी के ऊपर बने रहना होगा जहाँ पे आपको ग्रोथ और पोटेंशियल अच्छा दिखे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स और कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट देखने को मिला। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। एल&टी जैसे इतने बड़े कंपनी के ऊपर, आईटीसी जैसे इतने बड़े कंपनी के ऊपर एक भी शेयर आपको प्रोमोटर के पास देखने को नहीं मिलेगा। क्या वो कंपनी खत्म हो गया? आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और लार्ज कैप नहीं, ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो रही बात कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट, फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखिए कंपनी किस तरीके से शानदार रिजल्ट पब्लिश किया। 150 करोड़ से बनके हो चुके 200 करोड़। सेल्स को भी इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। कंपनी फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट को 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किए है। इसका मतलब हाई ग्रोथ और पोटेंशियल अपकमिंग टर्म्स में देखने को मिलेगा। अभी एज ए कंपनी के ऊपर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे डिलीवरी कितना उठ रहा है वो तो इंपॉर्टेंस है ही, उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है। लास्ट कुछ 2 डेज में डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला। फिर भी एवरेज के हिसाब से बता दूं तो 25 से 30% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी मैं एक चीज और भी आपको मेंशन करूं तो सीडीएसएल के ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो शोल्डर बना, हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से बनेगा, तो आपको हमेशा इस लेवल को मार्किंग करना है और उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल चाहिए। क्लोजिंग के बाद कोई भी आपको कंफर्मेशन कैंडल मिले तो उसके ऊपर एंटी बनेगा। तो एंटी बनेगा मतलब ये नहीं कि आप मेरे कहने पे एंटी लेंगे, आप आपके रिसर्च के हिसाब से एंटी लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो एंटी लेवल्स बना, यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से जो परफॉर्मेंस बना है, तो होगा क्या, अभी जब भी आप इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो आपको एंटी तो बनेगा, मगर आपको ये देखना है कि टारगेट कितना दूर है। टारगेट देखा जाए तो नजदीकी है, तो आपको रिट्रेसमेंट के हिसाब से एंटी लेना चाहिए। जब भी रिवर्सल करके आपकी एंटी लेवल के आसपास आए, मतलब ब्रेकआउट लेवल के आसपास आए, उस जगह पे एंटी होगा। और देखिए धमाका किस तरीके से हुआ और टारगेट के आसपास जा चुके हैं। यहाँ पे जो टारगेट बनने जा रहे हैं तो वो करीबन 30% के आसपास। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सीडीएसएल के ऊपर आप फोकस रखिएगा और इसके ऊपर फिर से एक एंटी लेवल्स यहाँ पे बनने जा रहा है और वो एंटी लेवल्स में आपको यहाँ पे मार्किंग करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपको शेयर करूंगा। अगर आप मार्किंग कर पा रहे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो के बारे में बात करूं तो कंपनी 1 लाख करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं। कुछ दिन पहले इसका 90,000 करोड़ के नीचे था। अभी 1 लाख क्रॉस ओवर किस लिए किया, क्योंकि कंपनी लगातार मतलब बाइंग किया जा रहा है, लगातार इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है और आज कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इसका लाइफ टाइम नहीं कहूंगा, इसका जो लाइफ टाइम के साथ साथ जहां से कंपनी स्टार्ट हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, उस रेंज तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो कंपनी की इस तरीके से धमाका होने के पीछे मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर जो डेटा के मैं इंतजार कर रहा था वो डेटा फाइनली आ चुके हैं। वो है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट हर कोई व्यक्ति इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा। देखिए सेल्स में जो ग्रोथ है वो तो यहाँ पे कितना शानदार बढ़ चुके हैं, 1600 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 2800 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया और उसके बाद देखिए कंपनी का जो आदर्श इनकम है वहां से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आया और प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पिछली बार फर्स्ट टाइम कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था और बहुत सारे लोग यही देखकर हंस रहे थे कि 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसमें क्या होगा। देखिए कोई व्यक्ति अगर मतलब देखा जाए तो उसका कहा जाए कि आपका पूरा का पूरा कैंसर आपका हो चुके हैं, अब जल्द से जल्द मरने वाले हैं, अगर उसका कोई आशा का किरण मिले कि आप इस दवाई खा सकते हैं, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा दिन बच सकते हैं, तो उसको एक चैन का सुकून मिलेगा कि हाँ और कुछ दिन तो मैं बच सकता हूँ ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सस्टेन करने के लिए 2 करोड़ बहुत शानदार था। अभी देखिए उसको ये पता चल गया कि जो दवाई मैं खा रहा था वो दवाई और भी बहुत ज्यादा दिन तक मुझे बचा सकते हैं। तो यही हिसाब से देखा तो 36% के आसपास कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा और कंपनी के एक्सपेंस भी देखने को मिला और उसी बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के बारे में एक चीज और भी कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर
पहले से ही होल्डिंग को बढ़ा रहा था और तब भी मैंने को बताया था कि एफआईएस ने होल्डिंग को अलग लेवल में बढ़ाया, डीएस ने भी बढ़ाया और पब्लिक ने भी होल्डिंग्स को यहाँ पे क्या किया, पब्लिक ने होल्डिंग को बेचा। जब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है तो एक बात आप याद रखना, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। तो सितंबर का रिजल्ट आने से पहले ही तो यहाँ पे होल्डिंग को दिखा चुके थे, इसका मतलब पहले से वो एंटी लेना स्टार्ट हो कर चुके थे, क्योंकि उसको अंदर के बात पता चल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि कंपनी बिजनेस किस बेसिस में कर रहा है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है जोमेटो के ऊपर आप फोकस रखिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस देने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अगर जोमेटो के लास्ट कुछ डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दो तो डिलीवरी एक एवरेज लेवल का हो चुके हैं। तो कंटिन्यूसली एक ब्रेकआउट होने के बाद एक जर्नी स्टार्ट हुआ है, वो अब देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे जो टारगेट बनने जा रहे हैं वो टारगेट कुछ इस लेवल तक है। वो टारगेट कहाँ तक होगा, 158 के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। अभी टारगेट किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, जो इसका हेड होगा इस हेड को मार्किंग कर लेना, उसी मार्किंग को यहाँ पे बिठा देना, वही बन जाएगा आपका टारगेट। तो आपके इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ईएस बैंक। देखिए ईएस बैंक जिस बैंक के बारे में हर किसी ने नो बैंक के हिसाब से देखने को मिल रहा था कि हर कोई यही सोच रहे थे कि वो बैंक नो बैंक बन जाएगा, बैंक खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट का जो मतलब इन्वेस्टर है जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई होगा, वो दोनों गवर्नमेंट सेक्टर ने इस बैंक को बचाया। क्योंकि जब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी को माल को बेचकर भाग रहा था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो इस दोनों गवर्नमेंट संस्थाएं ने इसको बचा चुके थे। और यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट था राणा कपूर जी, उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किए थे और फ्रॉड करने के बाद कंपनी का हालात खराब हो गया था। और अभी इसका मैनेजमेंट चेंज किया गया और जब से मैनेजमेंट चेंज किया गया इसका हालत धीरे धीरे करके सुधार में देखने को मिला। अभी कितना सुधर चुके हैं आप देख सकते हैं। इस बार कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो सारे लेवल को तोड़ दिया। कंपनी 5400 करोड़ का सेल्स किए थे पिछले सालों में, इस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 6700 करोड़। तो कंपनी की इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखिए और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके 229 करोड़। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा, सर कंपनी क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाया। हाँ, ये बात सही है, कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मगर कंपनी सब कुछ को बीट किया। कौन सा चीजों को बीट किया, नेट एनपीए। इस बार एनपीए को बना 1% से भी नीचे। तो जो पहले जब राणा कपूर इस बिजनेस को चला रहे थे तब इसका एनपीए था करीबन 5.5% के आसपास, और 5.5% का होल्डिंग्स अभी बढ़ के हो चुके हैं, सॉरी घट के हो चुके हैं तो 1% के नीचे। अभी एनपी जितना कम होंगे उतना ही कोई भी बैंक के लिए खासियत बनेगा। तो बैंक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि बैंक जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी बेसिस से देखिए कंपनी के ऊपर पहले से ही एफआईएस ने क्या किया, होल्डिंग को लगातार बढ़ाते चले गए। डीएस ने छोटा मोटा होल्डिंग को बेचे थे, फिर से वो क्या किया, रिकवरी भी कर लिए, होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। तो सारे पॉइंट को एक साथ में जोड़कर देखूं तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसका जो चार्ट पैटर्न बना है वो भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना था, कुछ यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ नहीं और ब्रेकआउट कंफर्म भी नहीं हुआ। अगर मैं इस कैंडल को ब्रेकआउट मान भी लेता हूं तो इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला। अभी यहाँ पे करेक्शन होने के बाद एक स्ट्रांगली क्या बना, यहाँ पे एक जो सपोर्ट था उसको रिटेस्ट किया और उसके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस रहेगा और इस नीचे जो लेवल है 14 रुपीज के आसपास आने का चांसेस रहे। तो थोड़ा सा अभी इंतजार करिए, जब भी कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एवेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एवेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है नाम से आपको पता चल गया एक ट्रेडिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट का। कंपनी यहाँ पे आपको स्प्लिट देने वाला है और सितंबर के 9 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 5 रुपया था, अभी वो मतलब 5 को 1 करने वाला है, इसका मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।